बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में आप हजरात के सामने वजूह एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से 5वीं किस्म गैर मुनसरिफ का बयान है। तो समझिए कि गैर मुनसरिफ वह इसम है जिसमें असबाब मनअ सर्फ में से 2 सबब या एक ऐसा सबब जो 2 सबबों के कायम मकाम हो पाया जाए। ये बात आप याद रखिए कि गैर मुनसरिफ की पूरी बहस किताब के आखिर में तफसील के साथ आ रही है। यहाँ कुछ ज़रूरी बातें और ज़रूरी इस्तिलाही तारीफ़ें आप हजरात को याद कराना और लिखाना मकसूद है। तो असबाब मनअ सर्फ 9 हैं: अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़इल, अलिफ नून ज़ाइदतान। ये कुल 9 हैं जो असबाब मनअ सर्फ कहलाते हैं। इनमें से हर एक की तारीफ मुलाहजा फरमाएं, अपनी कापियों में उसी अंदाज में लिखें और उसी तरह याद करें। नंबर 1 आदल। आदल इस्म का बगैर किसी कायदा सर्फिया के अपने असली सीगे से निकलकर दूसरे सीगे की तरफ चले जाना, इस तौर पर के मादे के हुरूफ बाकी रहें। इसमें पहली क़ैद तो ये है कि कोई लफ्ज़ अपने असली सीगे से निकलकर दूसरे सीगे की तरफ जाए और बग़ैर किसी कायदे सर्फिया के जाए। चुनांचे यज़रिबु से ज़ारिबुन निकल कर आया है, तो ज़ारिबुन में हम ये नहीं कहेंगे कि ज़ारिबुन ये यज़रिबु से मादूल है, इसलिए कि यह कायदे सर्फिया के तहत निकल कर आया है। या इसी तरीके से क़ाइलुन, इसकी असल क़ाविलुन थी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि क़ाइलुन मादूल है और इसका मादूल अन्हु क़ाविलुन है, या बाइउन मादूल है और इसका मादूल अन्हु बाइउन है, इसलिए कि क़ाविलुन से क़ाइलुन और बाइउन से बाइउन ये कायदा सर्फिया के तहत हुआ है। तो कोई सीगा अपने असली सीगे से निकलकर दूसरे सीगे की तरफ जाए, कोई लफ्ज़ अपने असली सीगे से निकलकर दूसरे सीगे की तरफ जाए, लेकिन इस निकलने में और इस दूसरे सीगे की तरफ मुंतकिल होने में किसी कायदा सर्फिया का दखल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये मलहूज रखेंगे कि मादे के हुरूफ बाकी रहने चाहिए। चुनांचे अगर मादे के हुरूफ बाकी नहीं है तो हम उसको आदल नहीं कहेंगे। जिसे दमुन, जो असल में दमावुन था, चूंकि दमुन की जमा दिमाउन आती है और पीछे ये बात गुजर चुकी है कि जमअ तकसीर अस्मा को अपनी असल की तरफ लौटा देती है, तो दिमाउन जमअ तकसीर दलालत कर रही है कि दमुन के आखिर से भी हर्फ इल्लत वाव हज़फ हुआ है, तो दमुन की असल दमावुन। अब हम ये कहें कि दमुन ये मादूल है और दमावुन मादूल अन्हु है, तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि आदल के लिए ज़रूरी है कि मादूल अन्हु में जो हुरूफ असली हैं, मादूल के अंदर भी वो हुरूफ असली मौजूद रहें। और दमावुन जिसको हमने मादूल अन्हु माना है, उसमें हुरूफ असली दाल मीम वाव है और मादूल दमुन में वाव मौजूद नहीं है। मालूम हुआ कि मादे के हुरूफ पूरे बाकी नहीं, और जब मादे के हुरूफ पूरे बाकी नहीं है तो हम आदल भी नहीं मान सकते। हासिल और खुलासा ये निकला कि कोई लफ्ज़ अपने असली सीगे से निकलकर दूसरे सीगे की तरफ जब मुंतकिल होगा तो पहले नंबर पर हम ये देखेंगे किसी कायदा सर्फिया के तहत हुआ है या बगैर किसी कायदा सर्फिया के। अगर कायदा सर्फिया के तहत हो रहा होगा, जैसे क़ाविलुन से क़ाइलुन ये कायदा सर्फिया के तहत हुआ है, तो हम इसमें आदल नहीं मानेंगे। इसी तरीके से दमावुन जो बाद में दमुन इस्तेमाल होने लगा, तो हम इसमें भी आदल नहीं मानेंगे, चूंकि दूसरी शर्त है कि मादे के हुरूफ बाकी रहें और इसमें मादे के हुरूफ बाकी नहीं है। आदल के कितने औज़ान हैं तो समझिए कि आम तौर पर मुसन्निफीन ने जिक्र फरमाया है कि आदल के 6 औज़ान हैं। नंबर 1 फ़अलु, नंबर 2 फ़अलु, नंबर 3 फ़ुअलु, नंबर 4 फ़अलु, नंबर 5 फ़ुअलु, नंबर 6 मफ़अलु। इस तरतीब से याद रखना आसान है। तो पहला वजन फ़अलु जैसे अमसु, दूसरा वजन फ़अलु जैसे साहरु,
तीसरा वजन फुआलु जैसे उखरु, चौथा वजन फ़ाआलु जैसे क़तामु, पांचवा वजन फुआलु जैसे सुलासु, छठा वजन मफ़अलु जैसे मसलसु। तो ये 6 औज़ान हैं जो आदल के हैं। यहाँ तक आदल की बहस मुकम्मल हुई। गैर मुनसरिफ का दूसरा सबब है वस्फ। वस्फ की तारीफ याद कीजिए कि वस्फ इस्म का ऐसी ज़ात मुबहम पर दलालत करना जिसमें उसकी किसी सिफत का लिहाज किया गया हो, जैसे अहमरु, इसमें वस्फ है। क्यों? इसलिए कि अहमरु ऐसी ज़ात मुबहम, मुबहम का मतलब ये कि वो मुतय्यन ज़ात नहीं है। चुनांचे आप किसी भी सुर्ख चीज़ को, किसी भी लाल चीज़ को अहमर कह सकते हैं, किसी मुतय्यन ज़ात को अहमर नहीं कहेंगे। तो अहमर ये ऐसी ज़ात मुबहम पर दलालत कर रहा है जिसमें सुर्ख होने, लाल होने की सिफत का लिहाज किया गया है। इसी तरीके से ज़ारिबुन में भी वस्फ है, मज़रूबुन में भी वस्फ है, नासिरुन और मंसूरुन में भी वस्फ है, आलिमुन और मालूमुन में भी वस्फ है। क्योंकि ज़ारिबुन ऐसी ज़ात मुबहम पर दलालत कर रहा है जिसमें उसकी सिफत यानी ज़र्ब का लिहाज किया गया है। मज़रूबुन ऐसी ज़ात मुबहम पर दलालत कर रहा है जिसमें उसकी एक सिफत यानी मारे जाने का लिहाज किया गया है। तो वस्फ की तारीफ आप हजरात के सामने आ चुकी। तीसरे नंबर पर है तानीस। तानीस इसम में अलामत तानीस का होना, खा लफ्जों में हो जैसे इमराअतुन या पोशीदा हो जैसे अर्जुन, तो इसको तानीस कहेंगे। चौथे नंबर पर है मारिफा। तो मारिफा इस्म का मारिफा होना। मारिफा की 7 किस्में माक़बल में आप हजरात के सामने आ चुकी हैं। उन 7 किस्मों में से गैर मुनसरिफ के बयान में सिर्फ आलमियत का एतबार होता है, मा बक़िया अक़साम का गैर मुनसरिफ के बयान में एतबार नहीं होता। यानी असबाब मनअ सर्फ में जब भी मारिफा शुमार किया जाएगा तो मारिफा से आलमियत ही मुराद होगी, मारिफा की 7 किस्मों में से कोई दूसरी किस्म मुराद नहीं होगी। नंबर 5 उजमा। उजमा अरबी के अलावा किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो, यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ ना हो बल्कि किसी भी फ़ारसी ज़बान का हो या किसी भी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो, तो या उर्दू ज़बान का हो या हिंदी ज़बान का हो या किसी भी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो तो उसको उजमा कहेंगे। नंबर 6 जमा। जमा से यहाँ यानी गैर मुनसरिफ में जब भी जमा बोला जाएगा तो जमअ मुंतहल जुमू ही मुराद होगा। जमअ मुंतहल जुमू किसे कहते हैं? तो तारीफ याद कीजिए। जमअ मुंतहल जुमू वो जमअ तकसीर है जिसमें अलिफ जमा के बाद 2 हर्फ हो या अलिफ जमा के बाद 3 हुरूफ हो और दरमियान हर्फ साकिन हो। जैसे मसाजिदु, इसमें अलिफ जमा के बाद 2 हर्फ हैं जीम दाल। इसी तरीके से मसाबीहु, इसमें अलिफ जमा के बाद 3 हुरूफ है बा या हा लेकिन दरमियान हर्फ साकिन है। तो ये जमअ मुंतहल जुमू है। 7वें नंबर पर है तरकीब। तरकीब से मुराद यहाँ पर मुरक्कबे मनअ सर्फ है। माक़बल में मुरक्कबे गैर मुफीद की किस्मों का जहाँ बयान गुजरा है तो उसी में मुरक्कबे मनअ सर्फ का बयान गुजर चुका है। लेकिन दोबारा आप तारीफ मुलाहजा फरमाए, मुरक्कबे मनअ सर्फ वह मुरक्कबे गैर मुफीद है जो 2 कलिमों से मिलकर बने और दूसरा कलिमा किसी हर्फ को शामिल ना हो और दोनों जुज़ों में से कोई जुज़ हर्फ भी ना हो। इसकी मिसाल गुजरी है बाअला बक्कू। बाल एक बुत का नाम था। कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा फरमाया है, अतदऊना बाअलन व तज़रूना अहसनल खालिकीन, कि तुम बाल नामी बुत की इबादत करते हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ देते हो। तो बाल एक बुत का नाम है, उसी बुत से इस जगह का नाम बाला बक्कू पड़ा है। तो ये बाला बक्कू 2 कलिमों से बाअलुन और बक्कुन से मिलकर बना है और दूसरा कलिमा किसी हर्फ को शामिल नहीं है, लिहाजा यह मुरक्कबे मनअ सर्फ कहलाएगा। जो नाम मुफरद होते हैं उनके शुरू में मुहम्मद लगाते हैं तो वो भी मुरक्कबे मनअ सर्फ ही कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर उमर एक नाम है तो उसके शुरू में मुहम्मद लगाएं तो मुहम्मदा उमरु, इस तरह पढ़ेंगे और ये मुरक्कबे मनअ सर्फ कहलाएगा।
वसीम भी एक नाम है, तो उसके शुरू में अगर हम मोहम्मद लगाएंगे तो मुहम्मद वसीम, ये भी मुरक्कब मनअ सर्फ हो जाएगा। जो असल में मुहम्मदुन वसीमुन था, दोनों कलीमों को मिलाकर एक कर लिया गया और दूसरा कलीमा किसी हर्फ को शामिल नहीं है। तो एक ज़ाब्ता पर आप यहाँ पर ये याद रखिए कि जो आलाम मुफरद होते हैं, उन आलाम के शुरू में अगर आप मोहम्मद बढ़ाएंगे, जैसा कि मुसलमानों में ये तरीका राइज भी है, तो वो मुरक्कब मनअ सर्फ की मिसाल बन जाएंगे। सवाल यहाँ पर यह होता है कि गैर मुनसरिफ तो इस्म की किस्म है और इस्म कलीमे की किस्म है, और मुरक्कब मनअ सर्फ ये मुरक्कब की किस्म है, और कलीमा अलग होता है और मुरक्कब अलग होता है। दोनों आपस में कभी जमा नहीं हो सकते, यानी कलीमा मुरक्कब नहीं हो सकता और मुरक्कब कभी कलीमा नहीं बन सकता है। तो जब गैर मुनसरिफ इस्म होता है तो कोई मुरक्कब गैर मुनसरिफ कैसे बन सकता है? उसका जवाब ये है कि मुरक्कब मनअ सर्फ की दो हैसियतें हैं। एक हैसियत उसकी इब्तिदाई है, यानी आप इब्तिदा में देखेंगे तो बालुन बकुन दो कलीमों से मिलकर बना है, इस एतबार से ये मुरक्कब में दाखिल है। और एक हैसियत इसकी इंतहाई है, यानी बनने के बाद जो सूरत सामने आई है ये मुफरद की सूरत है, मुफरद के दर्जे में है। तो आपको ये बात बखूबी समझ में आ जानी चाहिए कि मुरक्कब गैर मुफीद की चार किस्में हैं: मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब मनअ सर्फ और मुरक्कब बिनाई। आमतौर पर यही किस्में इस्तेमाल होती हैं, वरना किस्में और भी हैं मुरक्कब गैर मुफीद की। इनमें से जो पहली दो किस्में हैं मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी, ये मुरक्कब के दर्जे में है, इब्तिदा के एतबार से भी और इंतहा के एतबार से भी। इन दोनों पर मुरक्कब के अहकाम जारी होते हैं। लेकिन आखिर की जो दो किस्में हैं मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मनअ सर्फ, ये अपनी इब्तिदा के एतबार से, अपनी असल के एतबार से तो मुरक्कब में दाखिल हैं, लेकिन अपनी इंतहा के एतबार से और माल के एतबार से ये मुफरद में दाखिल हैं और इन पर अहकाम भी मुफरद ही के जारी होते हैं। लिहाजा तरकीब को जो यहाँ पर गैर मुनसरिफ का सबब माना गया है अपने माल के एतबार से माना गया है। 8वें नंबर पर है वज़न फ़इल। वज़न फ़इल इस्म का फ़इल के वज़न पर होना। अभी तो उतना ही याद कर लीजिए, किताब के आखिर में तफसीली बहस आएगी तो वहां पर इंशाल्लाह कुछ और इजाफा आपके सामने होगा। तो वज़न फ़इल इस्म का फ़इल के वज़न पर होना, जैसे शम्मरु या हज्जाज इब्न यूसुफ के घोड़े का नाम है, और इसी तरीके से दुईलू ये एक कबीले का नाम है। मिसालों से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो कलीमा, जो लफ्ज भी फ़अलू के वज़न पर हो या जो लफ्ज फ़ुईलू के वज़न पर हो तो वो लफ्ज वज़न, उसमें वज़न फ़इल माना जाएगा। 9वें नंबर पर है अलिफ नून ज़ाइदतान। अलिफ नून ज़ाइदतान इस्म के आखिर में अलिफ और नून का ज़ाइद होना, जैसे उस्मानु सकरानु। तो देखिए उस्मानु असल में आइन सीन मीम, आइन सा मीम ये मादा है और इसके आखिर में अलिफ और नून ये दोनों जायद है, तो उस्मान हो गया। इसी तरीके से सकरानु असल में सीन काफ और रा ये मादा है, अलिफ नून इसमें भी जायद है। तो हासिल कलाम ये है कि देखिए असबाब मनअ सर्फ का बयान सरसरी आप हजरात के सामने आया है, हर एक की तारीफ आप हजरात के सामने आ गई है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि गैर मुनसरिफ वो इस्म है जिसमें असबाब मनअ सर्फ यानी जो आपके सामने जो तफसीलें आई हैं इनमें से दो सबब या कोई एक ऐसा सबब जो दो सबबों के कायम मकाम हो पाया जाए तो उसको हम गैर मुनसरिफ कहेंगे। गैर मुनसरिफ बयान चल रहा है एराब का, असल मकसूद तो गैर मुनसरिफ के एराब को बयान करना है, लेकिन चूंकि गैर मुनसरिफ की बहस बड़ी लंबी चौड़ी है, बड़ी तवील है, आधी बहस यहाँ पर आई और इससे ज़्यादा बहस आगे आखिर किताब में आ रही है। तो समझिए गैर मुनसरिफ का एराब, तो गैर मुनसरिफ का एराब हालत रफ़ई में ज़म्मा के साथ, हालत नसबी में, हालत नसबी और जर्री में फ़तहा के साथ, जैसे जाअनी उमरु, रअयतु उमरा, मररतु बिउमरा। गैर मुनसरिफ में हालत जर्री को हालत नसबी के ताबे किया गया है, चूँकि गैर मुनसरिफ को फ़ेल से मुशाबहत है
और फ़िल पर कसरा नहीं आता, इसी तरीके से गैर मुंसरिफ पर भी कसरा नहीं आएगा। लिहाजा गैर मुंसरिफ की हालत जर्री को हालत नसबी के ताबे किया गया। रही बात यह कि गैर मुंसरिफ को फ़िल से मुशाबहत कैसे है, उसके लिए बड़ी किताबें मौजूद हैं। हिदायतुन नहू या काफिया जब चलेगी इंशाअल्लाह तो उसमें हम आपको तफसील से बताएंगे कि गैर मुंसरिफ को फ़िल से मुशाबहत कैसे है। देखिए साहिब किताब फरमाते हैं, साहिब नहूमीर, पंजुम गैर मुंसरिफ नंबर 5 यानी वजूह एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की 5वीं किस्म गैर मुंसरिफ है। वह इसमें के 2 सबब असबाब मनअ सर्फ दरू बाशद, और ये वो इस्म है जिसमें असबाब मनअ सर्फ में से 2 सबब हो। हमने तारीफ में इजाफा किया है कि गैर मुंसरिफ वो इस्म है जिसमें असबाब मनअ सर्फ में से 2 सबब या एक ऐसा सबब जो 2 सबबों के कायम मकाम हो पाया जाए। जैसे मसाजिदु, मसाजिदों में सिर्फ एक ही सबब है, जमअ मुंतहल जुमू, इसमें कोई दूसरा सबब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक सबब ही 2 सबबों के कायम मकाम है। लिहाजा मसाजिदु को हम गैर मुंसरिफ कहेंगे। वह असबाब मनअ सर्फ नह अस्त, और असबाब मनअ सर्फ 9 है। अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फ़िल, अलिफ नून ज़ाइदतान। हर एक की तारीफ आप हजरात के सामने आ गई है। आप इन तमाम को बितरतीब तारीफ के साथ ही याद कीजिए, ज़बानी याद कीजिए, तभी फ़ायदा होगा। जैसे उमरु, अहमरु, तलहतु। उमरु यह अदल की मिसाल है, यह आमिरुन से मादूल है, और अहमरु ये वस्फ की मिसाल है, तलहतु ये तानीस की मिसाल है, और ज़ैनबु ये भी तानीस की मिसाल है। तलहतु में तानीस लफ्जी है और ज़ैनबु में तानीस मानवी है। इब्राहीमु ये उजमा की मिसाल है। मसाजिदु ये जमअ मुंतहल जुमू की मिसाल है। मादी करबु ये तरकीब की मिसाल है, और अहमदु ये वज़न फ़िल की मिसाल है, और इमरानु ये अलिफ नून ज़ाइदतान की मिसाल है। साहिब नहूमीर ने जिस तरतीब से असबाब मनअ सर्फ को बयान फरमाया है उसी तरतीब से मिसालें पेश फरमाई हैं। आगे फरमाते हैं रफ़अश बज़म्मा बाशद, गैर मुंसरिफ का एराब हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ होता है। व नसब व जर बफ़तहा, और हालत नसबी और हालत जर्री में फ़तहे के साथ, यानी कसरा गैर मुंसरिफ पर नहीं आएगा। जैसे जाअ उमरु, रअयतु उमरा, मररतु बिउमर।